औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू किया हुआ था HTML का। तो HTML के अंदर ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम आईडी और क्लासेस में डिफरेंस देखेंगे। HTML के अंदर आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क होता है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले HTML के अंदर आईडी देख लेते हैं कि आईडी होता क्या है। तो आईडी की मैं HTML के अंदर आईडी जो होता है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। मतलब हम एक HTML एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही आईडी रख सकते हैं, मल्टीपल आईडी नहीं रख सकते। तो मैं इसको आप एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल के एक बच्चा पैदा होता है तो उसका आप नाम रखते हैं। तो जो एक बार आप उसका नाम रख देते हैं तो हम वो एक यूनिकली हो जाता है, तो हम उसको फिर उसी नाम से पुकार सकते हैं, वो उसकी पहचान बन जाती है। मतलब इसी तरह HTML के अंदर जो भी हम एक एलिमेंट को HTML के अंदर एक एलिमेंट को जो भी आईडी का नेम असाइन कर देते हैं, फिर हम उस पूरे वेब पेज के अंदर हम उसका दूसरा नाम नहीं रख सकते। ये एक रूल है वेब डेवलपमेंट के अंदर कि हम आईडी को यूनिकली रख सकते हैं, हम उसके ज़्यादा नहीं रख सकते। तो आईडी होते हुए यही है कि आइडेंटिफायर, मतलब है कि जो एक बार क्लास का नेम रख दिया तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, वो उसकी शनाख्त बन जाएगा। जिस तरह वो एक उसका स्टूडेंट मतलब नाम रख दिया तो उसका वो एक आइडेंटिफाई बन गई, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा। तो उसको टारगेट मतलब यही इधर आईडी होता है। तो मैं इसको VS कोड में जाकर इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल देता। तो HTML के अंदर आईडी जो होता है वो क्या होता है। तो मैं एक डिव लेता हूँ। डिव डिव क्या होता है? डिव एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ और एलिमेंट स्टोर करके आप उस कंटेनर को टारगेट करके उसको पूरी एलिमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये डिव है। डिव के अंदर आप एक आईडी ले लें। आईडी अब आईडी है। मैं इधर डिव के अंदर हेडिंग ले लेता हूँ H1। H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर लिखता हूँ कि दिस इज अ आईडी आईडी ट्यूट आईडी लेक्चर लिख देते हैं। दिस इज अ आईडी लेक्चर। तो आईडी के अंदर मैं हेडिंग लिख देता हूँ क्योंकि हेडिंग में मैंने काम किया। आप इधर आईडी के अंदर नाम हेडिंग की जगह आप मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन जब अब आपने हेडिंग नाम रख लिया तो आप इस पूरे वेब पेज के पूरे कोड में अब हेडिंग नहीं रख सकते, हेडिंग आईडी नहीं रख सकते आप। और कोई रख सकते हैं, मतलब अब इसका यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। मतलब हेडिंग हमने दे दिया, अब हेडिंग नहीं दे सकते। तो ये हमारा काम होता है। तो दिस इज अ हेडिंग होगी। अब इसको इसका आप दूसरा तरीका जो होता है एमिट में। एमिट क्या होता है? एमिट एक फास्ट वे है HTML के अंदर हम कोड लिखने का। तो हम इसका फास्ट वे वो देखते हैं कि आप हैश से उसका हैश लिखेंगे और उसके बाद आईडी में जो उसका नाम लिखेंगे। तो मैं इधर हेडिंग लिखता हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं ये हेडिंग, तो ये देखो मेरे पास पूरा क्रिएट हो गया, ये एक इसका एमिट है। तो मतलब ये आईडी होगी। अब इसका आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले W3 स्कूल से भी थोड़ा पार्ट लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? HTML ID attribute is used to specify a unique ID for HTML। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि HTML में आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिक होता है किसी भी HTML एलिमेंट में। HTML एलिमेंट में तो आप उसमें कोई और एलिमेंट की आईडी एक से ज़्यादा नहीं दे सकते। सेम 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 आईडी नहीं दे सकते। सेम और दे सकते हैं लेकिन सेम आईडी नहीं दे सकते। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद सेम आईडी। मतलब एक लड़के का आप 2 या 3 नाम नहीं रख सकते। तो इसी तरह आप HTML के एलिमेंट को मल्टीपल नेम आईडी का नेम नहीं रख सकते। तो ये एक गोल्डन रूल है। तो अब हम ये हमने यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट। तो आईडी एट्रीब्यूट को क्या यूज करते हैं? तो आप इसको हैश से शो करते हैं
और हैश से ही इसको एक्सेस करते हैं। तो ये देखो हैश माई हेडर लिखा हुआ है, तो आप इसको हैश से ये हमने ये देख लिया। ये देखो हैश के जरिए उसने माई हेडर एक उसने आईडी दी हुई है और उसको उसको टारगेट करके उसने उसका बैकग्राउंड। तो हमें इसको भी अपने वीएस कोड में अपने तौर पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो उन्होंने उन्होंने कौन सी सीएसएस की हुई है, ये देखो हमारे पास कितनी किस्म की सीएसएस थी, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तीन किस्म की होती है, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। तो ये हमारे पास इंटरनल सीएसएस है, तो उसने इंटरनल किया हुआ, तो ये आप इंटरनल का वे देख सकते हैं। और एक्सटर्नल के जरिए हम जो कि लिंक के थ्रू होता है तो हम वो करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। तो उसके लिए मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल का नाम आप स्टाइल डॉट सी एस एस डॉट सी एस एस ये लिखेंगे। हम इसको अब लिंक करेंगे, तो यह हम एच टी एम एल का लेक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसका डेमो लेंगे। तो ये सी एस एस की फाइल मैंने पहले ली हुई है। आप इसको कमेंट करके दोबारा भी आप तरीका देख सकते हैं। इधर आप लिंक सी एस एस करेंगे, तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे। और हम अब हमने इधर क्या लिया, आईडी आईडी हेडिंग है, तो अब हेडिंग को टारगेट करके हम इसकी सी एस एस करेंगे। तो आप इसको आईडी को मतलब हैश के ज़रिए आप टारगेट करेंगे। हैश लिखेंगे और उसमें आईडी का जो नेम लिखा था, तो हमने नेम क्या लिखा था, हेडिंग। हेडिंग को आप लिखेंगे, हेडिंग का आप बैकग्राउंड कर दो कलर रेड। बैकग्राउंड कलर हमने रेड किया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और उधर जाकर चेक करते हैं, बल्कि हमने कॉपी पाथ भी कर लेते हैं। तो इंडेक्स में कॉपी पाथ का तरीका होता है शिफ्ट ऑल्ट सी से भी कर सकते हैं और इस तरह भी। तो आप इसको कंट्रोल वी करके हम अपने पेज देखते हैं, तो ये हमारे पास दिस इज ये देखो हमारे पास उसने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। तो अब इसका आईडी को जरिए हम सी एस एस नहीं कर रहे, लेकिन आप थोड़ा सा एक और भी देख, अब इसका कलर देख लें। कलर टेक्स्ट का वाइट कर लेते हैं, पीट कर लेते हैं। तो हमने कलर टेक्स्ट का ये देखो, अब इसको इधर देखते हैं, तो ये देखो उसका रंग चेंज हो गया। तो मतलब है आईडी के ज़रिए आप आईडी का ज़्यादातर इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में होता है, और कभी कभी हम इसको यूनिकली मतलब एक क्लास को आप एक्सेस करके एक आईडी में उसका नाम को एक्सेस करके आप उसके एलिमेंट को की सी एस एस भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी आईडी। तो आईडी का लेक्चर हमने देख लिया। तो अब हम आगे मूव करते हैं क्लास। क्लास क्या होती है, तो क्लास के लिए पढ़ते हैं। तो क्लास जो होती है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 एलिमेंट है, मेरे पास 100 एलिमेंट है और 100 एलिमेंट का मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करना है। तो मेरे पास कितने तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं हर एलिमेंट में जाकर उसकी सीएसएस में उसका बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा, 100 में लिखूंगा। तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये ये काम ऑथेंटिक है भी नहीं। तो एक तरीका ये है कि मैं उसको क्लास दे दूंगा और एक क्लास देकर उसको टारगेट करके उस पूरी मल्टीपल मतलब 100 जो है एलिमेंट को एक्सेस करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है। तो क्लास इसलिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मैं आप मत, एक तो क्लास आप मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं क्लासेस। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। तो मैं एक और डेव लेता हूँ और डेव में क्लास ले लेते हैं। आप क्लास क्लास का आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं इधर क्लास का नेम दे देता हूँ। और इसके अंदर भी हम हेडिंग लेते हैं। हेडिंग हेडिंग H1 लेते हैं। H1 हमने लिया और इधर लिखते हैं दिस इज अ दिस इज अ क्लास लेक्चर। और इसमें हेडिंग ली, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और पैराग्राफ में आप कोई भी लिख लें, दिस इज अ गुड लेक्चर। अब ये मैंने एक पैराग्राफ भी ले लिया। और अब बल्कि इसका आईडी का मैंने आपको शॉर्टकट वे बताया था। अब इसको आईडी अब इसका भी एमिट देते हैं। एमिट एमिट इसका देते हैं। एमिट इसको डॉट से ज़ाहिर करते हैं।
डार्ट से क्लास को, डार्ट से आईडी को, हैश से। और आईडी जो होती है वो एक एलिमेंट में एक ही आईडी होती है, मल्टीपल एलिमेंट में हम उसको नहीं एक्सेस कर सकते। और एक क्लास जो होती है, क्लास को ज़ाहिर करते हैं। तो मैं इधर आपको इसका एमिट बता देता हूँ कि एमिट क्या होता है। डार्ट से अब डार्ट से क्लास को ज़ाहिर देते हैं और इधर डार्ट में क्लास का जो नेम लिखते हैं वो लिखेंगे। तो इधर मैंने क्लास का नेम लिखा है, तो मैं इधर डार्ट नेम लिखूंगा तो मेरे पास ये पूरी डेव बन जाएगी। ये देख लो, ये हमारा शॉर्ट वे है। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कट करता हूँ और अब इसको एक्सेस करता हूँ और एक्सेस करके टारगेट करके इसकी CSS करता हूँ। तो चेक करते हैं। अब हम स्टाइल डॉट सी क्लास को देख रहे हैं, इधर हम स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं और इधर हम जाकर लिखते हैं डॉट डॉट क्लास का नाम क्या लिखा था हमने, नेम। डॉट नेम लिखा। नेम लिखने के बाद हम इसको अब एक्सेस करते हैं। तो इसका उधर हमने बैकग्राउंड कलर रेड किया था, तो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। कोई कोई भी दे सकते हैं। और इसका कलर कर देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं। तो आप देख लें कि दोनों का जो हमने हेडिंग और पैराग्राफ दोनों लिए, दोनों का ये चेंज कर देगा। तो इधर जाते हैं, जाकर इसका कॉपी पास करते हैं। कॉपी पास करके उधर जाते हैं और इधर Ctrl+V से, तो ये देखो फाइल से फ्रेश करते हैं, बल्कि हमने सेव नहीं किया। Ctrl+S से सेव करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास आ गया। तो ये क्लास है। अब इसको हम W3 स्कूल से पढ़ते हैं। HTML क्लास एट्रीब्यूट होता है क्या? तो HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। HTML के अंदर जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो एक स्पेसिफाई होता है HTML एलिमेंट के अंदर। मल्टीपल HTML एलिमेंट कैन शेयर द सेम एट्रीब्यूट। मतलब मुख्तलिफ, जिस तरह हमने हेडिंग ली, पैराग्राफ लिया, मतलब एक इस तरह हम मल्टीपल एलिमेंट और भी ले सकते हैं। उनको लेकर एक सेम क्लास जिसका हमने उधर नेम लिखा है उसको एक्सेस करके हम उसका बैकग्राउंड कलर, उसका बॉर्डर, उसको मतलब उसको टारगेट करके आप मल्टीपल उसमें वर्क कर सकते हैं। तो एक ही क्लास से मल्टीपल एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द ये इस तरह इन्होंने बैकग्राउंड कलर उसका बॉर्डर मार्जिन दिए हुई है, पैडिंग ये CSS की में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था क्लास वाला। हम मल्टीप्लाई रख सकते हैं, मतलब आईडी जो होती है ये यूनिकली आइडेंटिफाई होती है और क्लास जो है वो मल्टीप्लाई रख सकते हैं। तो डार्ट से हम क्लास को ज़ाहिर करते हैं, तो मैं इसको डार्ट से एमिट यूज़ करूँगा। और डार्ट जो है, डार्ट क्लास का हम नेम लिखेंगे। ऊपर मैंने क्लास का नेम रखा है, इधर डार्ट नेम नेम रख लें, फिर डार्ट नेम 1। आप मल्टीप्लाई क्लास से दे सकते हैं नेम 2। इंटर करेंगे तो ये देखो हमारे पास मल्टीप्लाई क्लास आ गई। तो इस लेक्चर का जो समरी है वो ये है कि जो आईडी होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही आईडी हम रख सकते हैं, सेम सेम उस जैसी हम पूरे वेब पेज में नहीं रख सकते। और क्लास हम मल्टीप्लाई रख सकते हैं और उनको टारगेट करके हम उसकी CSS कर सकते हैं। आईडी को हम जावास्क्रिप्ट में आगे यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई है। और जो क्लास होती है, क्लास हम मल्टीप्लाई रख सकते हैं। आगे हम बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे, उसमें हम एक क्लास में मल्टीप्लाई नेम रख के उसको एक्सेस करके टारगेट करके हम उसकी CSS चेंज करेंगे। तो ये इसका आज के लेक्चर का ओवरव्यू था।